विज्ञान, ये जो सीरीज़ हमारी शुरू है उसमें पहले 2 वीडियो में हमने देखा था कि हमारे धर्म में जो कर्म या विधि बताई गई है तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करने की मैंने कोशिश की थी। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि जो देवताएं हैं, वर्णन आता है धर्म में अलग अलग देवताओं का, तो देवताएं वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है। अब तीसरी और एक चीज़ जो सबके जीवन से जुड़ी हुई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुद्धि के तर्क पर उसके आंसर नहीं मिल सकते, इसलिए हर चीज़ को बुद्धि के आधार पे तोलना सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार मैं वो बात बता चुका हूँ कि बुद्धि के परे भी और एक ज्ञान का भंडार होता है। तो भी जितना हो सके उतना यदि हम अच्छे से समझ ले तो काफ़ी मदद होगी धर्म को समझने के लिए, और जो कुछ भी है वो अच्छे प्रकार से करके फिर अपना जीवन हम कैसे उन्नत कर सके उसके लिए सब कुछ बताया गया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ तिलक। बहुत ही इम्पोर्टेंट, हिंदू धर्म में इसका बहुत ही महत्व है। अलग अलग प्रकार के तिलक का वर्णन इसमें आता है ना। तो देखो, अलग अलग जो साधक है, अलग अलग साधक होते हैं, शिव, शाक्त, वैष्णव, ऐसे अलग अलग साधकों के प्रकार है। तो जो तिलक होता है उसके भी भिन्न भिन्न प्रकार हमें देखने में आते हैं। तो पहले तो वो तिलक के पहुंचने के पहले उसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है वो हम जान लेते हैं। देखो, हमारी ह्यूमन बॉडी है, और एक डिस्कशन में मैंने बताया था कि हमारे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं उनको पावर हाउस या एनर्जी पावर हाउस कहते हैं। उनमें असीम ऐसी शक्तियाँ मौजूद होती है, और वो पॉइंट यदि एक्टिवेट हो जाए तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से घटित होती हो, वो मनुष्य ऊपर की ओर उठने लगता है। तो वैसे योग शास्त्र में 7 सप्त चक्र का वर्णन आता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो देखो, पहले बेस जो होता है चक्र, वो रूप चक्र, मूलाधार चक्र होता है, और फिर उसके ऊपर जो आता है वो स्वादिष्टान चक्र आता है, फिर मणिपुर चक्र आता है, अनाहत चक्र आता है, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के चक्र है, और ये जो चक्र है, ये जो पॉइंट है, इनमें बहुत सारी मैजिकल मिस्टिकल एनर्जी जो हम कहते हैं वो उसमें छुपी हुई है। यदि ये चक्र या पॉइंट यदि एक्टिवेट हो जाए, या फिर हमारा ध्यान वो पॉइंट, वो जहाँ पे स्थित है वो पॉइंट पे यदि लगा रहे, तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होने में वो सहायता होती है। तो जो आज्ञा चक्र है, जो उसको भ्रूमध्य के बीच में कहा गया है, हमारी जो भुवई है या फिर हमारा जो फोरहेड, कपाल जिसको कहते हैं, तो दोनों भौवें के बीच में जो पॉइंट आता है उसको कहते हैं, वहाँ पे उसकी मौजूदगी है, वहाँ पे वो स्थित है। उसको थर्ड आई या तीसरी आँख भी कहते हैं। भगवान शिव की जो आँख है वो वही निर्देशित करती है। तो वो आज्ञा चक्र बहुत ही पावरफुल होता है, और जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाए या उसके तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा समय तक यदि लगा रहे, तो उसमें एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी शुरू होती है, और जब वो एक्टिवेट होता है तो वो मनुष्य में असीम ऐसी शक्तियाँ आ जाती है। उसकी जो फर्म विल, दृढ़ इच्छा शक्ति जिसको हम कहते हैं, वो आती है। उसकी जो पूरी बॉडी है, एक ग्लो उसके बॉडी में आता है। अलग अलग भिन्न प्रकार की जो डिसीज या जो कुछ भी होंगे, उसकी बॉडी एक सशक्त स्ट्रांग बॉडी बन जाती है, फिजिकली और मेंटली, और अन्य प्रकार की भिन्न भिन्न जैसे सिद्धियां मैंने बताई थी, उस प्रकार की सिद्धियां भी उसे प्राप्त होती है। तो ये जो भ्रूमध्य है, ये भ्रूमध्य में उसकी प्लेस बताई गई है।
तो अब ये भ्रूमध्य पे जो साधक है उनका ध्यान यदि ज़्यादा समय तक रहे और वहीं पे बार बार ध्यान जाए तो जो हमारा आज्ञा चक्र है वो जल्द से जल्द एक्टिवेट होके फिर वो वाइब्रेश होना शुरू हो जाता है और फिर हमारे शरीर के जो कुछ भी दुर्गुण है या फिर जो नकारात्मक शक्तियाँ है वो सब हट के हमारा शरीर सुदृढ़ शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से और बहुत सारी शक्तियों से हम संपन्न होते हैं। तो उस पर ध्यान किस प्रकार से केंद्रित रहे साधक का, तो इसके लिए जो हमारे महर्षि मुनि ऋषि मुनि होकर गए वो बहुत ही वैज्ञानिक थे। फिर उन्होंने ढूंढा कि ऐसा कुछ तो भी सिस्टम चाहिए जो कि जो साधक है उसका ध्यान बार बार वही स्थान पे जाए। यदि वो वही स्थान पे जाएगा तो उसकी जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, वो अच्छी होगी और वो सशक्त रहेगा और फिर जाके जो सुपर नेचुरल पावर है या जो कुछ भी हम भगवान कहते हैं उसको प्राप्त करने में वो सक्षम बन जाएगा। तो उसके लिए फिर हमारे जो महान महर्षि ऋषि होकर गए उन्होंने फिर तिलक की सिस्टम खोज निकाली और फिर उन्होंने तिलक की सिस्टम शुरू कर दी। यदि वही स्थान पे यदि लगा दिया जाए तो हमारा जो ध्यान है जिसको कहते हैं अटेंशन, तो हमारा ध्यान ज़्यादा करके वही जगह पर यदि जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो केंद्र है या वो जो चक्र है वो एक्टिवेट होगा और फिर हमें बहुत सारी शक्तियाँ मिलेगी। तो अभी वो जो चक्र है इसका और साइंटिफिकली आप देखोगे, अभी बहुत सारे लोगों का जो लॉजिकल माइंड है उनको थोड़ा और साइंटिफिक चाहिए। तो हमारे जो जनरल सोसाइटी में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, हम जिनको डॉक्टर कहते हैं, यदि आप मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लोगो देखेंगे तो वो लोगो में आपको दिखेगा देयर इज़ अ सर्पेंट पावर एंड देन देयर इज़ अ विंग। तो एक पर्टिकुलर हमारे योग शास्त्र में जिसे बताया गया है कुंडलिनी शक्ति, तो उसका लोगो आपको दिखेगा। तो अभी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो भी वो लोगो यूज़ कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या कि हमारे बॉडी में जो कुंडलिनी शक्ति सर्पेंट पावर होती है वो यदि आज्ञा चक्र के पास आ जाए तो फिर मनुष्य का शरीर जो है निरोगी रह के बहुत सारी शक्तियाँ उसे प्राप्त होती है, ये उसका द्योतक होता है। इसलिए जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसका वो लोगो है। तो इस पे से आप जान सकते हो कि कितना साइंटिफिकली तिलक की सिस्टम बनाई गई। अभी इसमें भी सूक्ष्म लेवल पे जाके उन्होंने सोचा कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के वाइब्रेशन जो है ये फिर फ्रीक्वेंसी या जो साइंटिफिकली हम कहेंगे वो जो है, तो ऐसे कुछ कंपोनेंट है क्या यूनिवर्स में जो कंपोनेंट वो वाइब्रेशन को एक्टिवेट करने में सहायक हो। तो उस प्रकार से कंपोनेंट ढूंढे गए। उस प्रकार से जो 5 एलिमेंट्स है उसमें से भी उसके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ढूंढे गए। फिर चंदन और केशर, हल्दी और कुमकुम, अष्टगंध, ये जो है ये ढूंढ के फिर उनका एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में लगाना, तब जाके वो एक्टिवेट होगा। वो ये जो चंदन है या केशर है या अष्टगंध जिसको हम कहते हैं, कुमकुम या हल्दी, तो इनके भी साइंटिफिकली आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल पे जो फ्रीक्वेंसीज हो ये सब्सटेंस की, तो और मेडिकल लेवल पे भी, तो आपको पता चलेगा कि इनमें कुछ तो भी स्पेशलिटी है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म लेवल पे वो जो मटेरियल यूज किया जाएगा तिलक लगाने के लिए वो डिसाइड किया गया। फिर आगे का सवाल आता है कि तिलक एग्जैक्टली कहाँ पे लगाना चाहिए। फिर जो गुरु होते हैं, गुरु जब शिष्य को देखते हैं तो उनको शिष्य का जो फोरहेड है, कपाल है, उस पे से पता चलता है कि उसकी प्रोग्रेस क्या है और ये क्या लेवल पे है और इसका अभी जो चक्र है वो कौन से स्थान पे है। तो वो स्थान
से फिर धीरे धीरे जो मेन पोजीशन होती है चक्र की, वहाँ तक आने के लिए उसको भिन्न भिन्न प्रकार के टूल, टेक्निक और साधना वो गुरु बताते थे। लेकिन उसका ध्यान वही रहे, इसलिए फिर उस वैदिक काल में गुरु शिष्य को तिलक की जगह बता देते थे, और जो मटेरियल इस प्रकार से डिस्क्राइब था, तो वो जगह पे लगाने के बाद में, शिष्य ने लगाने के बाद में, गुरु को फिर कुछ उसकी प्रोग्रेस, जैसी हम एग्ज़ाम लेते हैं वैसा लेने की ज़रूरत नहीं रहती थी। वो सिर्फ तिलक को देख लेता था तो शिष्य की क्या प्रोग्रेस है उसको समझ में आती थी, तथा वो जो कुछ भी प्रोसेस या विधि बताते थे वो कितनी दृढ़ता से और श्रद्धापूर्वक कर रहा है वो भी उनको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता था। तो इस प्रकार से तिलक का साइंटिफिकली महत्व है। अभी पुरुष और स्त्री दोनों के लिए अलग अलग तिलक है। तो पुरुष का जो तिलक है वो थोड़ा खड़ा है और स्त्री का गोल होता है। इसमें अभी इसका डिस्क्रिप्शन यदि मैं देने जाऊं तो हो सकता है कुछ जिसको कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो लोग हैं वहाँ पे कुछ वो मैं कुछ बताऊंगा, वो कुछ एनालिसिस कर लेंगे, और तीसरा कुछ तो भी निर्माण हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता है, सामने वाला बताता कुछ है, वो उनके क्षमता के आधार पे वो उसका एनालिसिस करते हैं, और तीसरा कुछ तो भी निकाल के फिर इस प्रकार का वो ये करते हैं। इसलिए वो उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो भी स्त्री के लिए जो हल्दी और कुमकुम जो बनाया गया है, जो इविल पावर है उनको उनका प्रवेश ना हो, उनका असर ना हो, और उनका जो आज्ञा चक्र है वो भी उसके तरफ भी उसका ध्यान बार बार जाए, तथा उनका जो जीवन साथी है वो जीवन साथी के और भी उनकी जो डिवोशन जो होती है वो रहे, इस प्रकार से। और फिर जो तत्व है और फिर उस पे से वो आकार का वर्णन आता है, तो ठीक है उसमें हम नहीं जाएंगे। अभी जो साधक मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि भिन्न भिन्न प्रकार के साधक होते हैं, जैसे कि शिव, शाक्त और वैष्णव करके। तो शिव जो है उनका आड़ा तिलक होता है, त्रिपुंड उसको कहते हैं, और जो हरि के जो साधक होते हैं, विष्णु के जो साधक होते हैं, उनका यू शेप में बालाजी, भगवान बालाजी का जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के तिलक इसीलिए फिर धर्म ने वो बनाए ताकि हर व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो, वो निरोगी हो, शक्तिमान हो, सुदृढ़ हो और अपने जीवन में आगे बढ़े। ये धारणा से वो तिलक की सिस्टम बनाई गई और उस पर हम चलते गए। तो मटेरियल, तिलक के लिए यूज किया जाने वाला मटेरियल भी बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से जो कुमकुम होता है उसका निर्माण भी शास्त्रोक्त पद्धति से यदि किया जाए तो वो भी बहुत सहायक होता है आज्ञा चक्र जागृति में। तो ये हो गया तिलक। और दूसरा जो आता है उपवास का वर्णन आता है। बहुत सारे धर्म में भिन्न भिन्न प्रकार के उपवास का वर्णन आता है। हमारे हिंदू धर्म में देखो एकादशी, चतुर्थी, सोमवार और हर वार के अलग अलग उपवास है, और उसमें भी फिर भिन्न भिन्न प्रकार के उपवास का वर्णन आता है। ठीक है, तो जनरल जो है वही हम देखेंगे। तो इसमें देखो कि उपवास से एक्चुअल बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, और जो मॉडर्न साइंस जिसको कहते हैं सेल्फ ईटिंग हैबिट्स ऑफ द सेल्स, इसके ऊपर फिर जापान के जो एक महान वैज्ञानिक है उनको नोबेल प्राइज मिला फास्टिंग के ऊपर, उपवास के ऊपर। तो उनके हिसाब से यदि व्यक्ति ने 15 दिन में, कम से कम 15 दिन में या एक हफ्ते में एक बार यदि उपवास करता है तो हमारी जो बॉडी है पूरी वो रेजोनेट होती है और हर सेल एक्टिवेट होती है, और फिर हमारी जो शक्ति है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो ये कब पता चला हमें? ये जब नोबेल प्राइज वो महान
वैज्ञानिक को मिला, तब जाके हमें वो पता चला। लेकिन ये धर्म ने हमें कब से बताया है? 5000 साल पहले से। लेकिन इसका साइंटिफिकली हमको पता नहीं था, इसलिए हम वो करते अच्छे प्रकार से नहीं करते थे। तो उपवास करने की भी अलग अलग विधियाँ होती है, हर चीज़ की विधि है। तिलक लगाने की भी विधि है, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ की टूल्स और टेक्निक्स है। प्रॉब्लम ये है कि हमें वो पता नहीं, हमें जैसा लगता है वैसा हम लगाते हैं और वैसा ही हम करते हैं, और फिर जब हमें फल नहीं मिलता तो हम बोलते कि हमने तो सब किया लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो टेक्निक जाननी चाहिए, एखादे ज्ञानी व्यक्ति का परामर्श लेके ये चीज़ों को जानना चाहिए, और तब जाके यदि करोगे आप, देन दैट विल बी फ्रूटफुल। सो ये तिलक और उपवास का महत्व वैज्ञानिक दृष्टि से बताने की मैंने कोशिश की है। आशा करता हूँ कि ये आप सबको सहायक हो और आप अपने जीवन में एक समृद्ध जीवन जिए और ऊपर की ओर उठने का प्रयास करें। धन्यवाद। नमस्कार।